आनंद रामायण याग कांड दूसरा सर्ग। उत्तम मुहूर्त में श्री राम एवं सीता द्वारा यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करना। श्री राम द्वारा श्याम कर्ण यज्ञ अश्व का पूजन तथा उसका प्रेषण, सुमंत्र तथा शत्रुघ्न का सेना लेकर अश्व का अनुगमन, अनेक ऋषि मुनियों का अयोध्या में यज्ञोत्सव दर्शन करने के लिए आगमन, श्री राम द्वारा कामधेनु गौ की प्रार्थना और उसके भोजनशाला में प्रतिष्ठित करना, और लक्ष्मण को सभी अभ्यागतों का स्वागत करने की आज्ञा प्रदान करना। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, 7वां दिन आने पर शुभ मुहूर्त में सीता सहित श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के लिए नवनीत आदि उद्वर्तनों का अनुलेपन करके स्नान किया। तदंतर अंजन आदि लगाया और तुरही के नाद, ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण, पुरवासी स्त्रियों के गीतों के गायन तथा नगर निवासियों की जय ध्वनि के साथ श्री राम सुंदर मंडप में पधारे और चित्रासन पर विराजमान हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा गुरु पत्नी अरुंधति को सुंदर रेशमी वस्त्र प्रदान किए। तदंतर पूर्ववासी जनों, उनकी स्त्रियों, माताओं, सौभाग्यवती स्त्रियों, वधूजनों, सभी ब्राह्मणों, विदेहराज जनक, मित्रों, बंधुओं तथा उनकी पत्नियों, समान अवस्था वाले लोगों, मंत्रियों, सेनापतियों, दास दासी जनों, नट नर्तकों, बंदी जनों, वार स्त्रियों तथा चांडाल पर्यंत सभी को सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए। तदंतर उन्होंने सीता का भी एक श्रेष्ठ बड़ा वस्त्र प्रदान किया, जो सुवर्ण के सुनहले तारों से जटित था। उसमें जगह जगह मुक्ता तथा माणिक्य जड़े हुए थे। उसमें बीच बीच में काश्मीर रत्न तथा नीलम सुशोभित हो रहे थे। उसके चारों तरफ के किनारों में मोती, मूंगा आदि मणियां लगी हुई थी। वह वस्त्र दर्पण के बिंब के समान उज्जवल था और विद्युत समान प्रकाशमान था। तदंतर श्री राम ने पीले रंग का रेशमी श्रेष्ठ वस्त्र धारण किया। उसमें सुवर्ण के तार का काम किया हुआ था तथा विविध प्रकार के बेल, बूटों एवं पुष्पों की आकृति से वह अत्यंत रमणीय लग रहा था। इसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के अलंकारों से मंडित उत्तरीय वस्त्र भी धारण किया। उन वस्त्रों के भीतर से श्री राम के संपूर्ण शरीर का दिव्य शोभा झलक रही थी। उन्होंने कौस्तुभ तथा चिंतामणि नामक 2 मणियां, केयूर, कुंडल, मोती की माला तथा मुकुट और विविध प्रकार के आभूषणों को धारण किया। तदंतर गुरु वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ आचार्यों ने मोतियों के बने स्वास्तिकासन पर श्री राम को बैठाया और अपने शिष्यों द्वारा सीता को बुलाकर श्री राम जी के वाम भाग में बैठाया। मुनियों से घिरे हुए श्री राम से उन्होंने गणपति, गौरी आदि का पूजन तथा पुण्यवाह वाचन आदि करवाया और फिर श्री राम तथा सीता को यज्ञ की दीक्षा प्रदान की। ध्वजारोपण के विधान से श्रेष्ठ ध्वजाओं का रोपण किया गया। तदंतर गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम के द्वारा 16 ऋत्विजों का वर्ण कराया। समस्त कर्म विधान को जानने वाले गुरु वशिष्ठ स्वयं ही उस यज्ञ के अर्धवयु बने, साक्षात ब्रह्मा, यज्ञ ब्रह्मा बने। गाधी पुत्र मुनि विश्वामित्र होता बने। जनक जी के गुरु सतानंद जी उस यज्ञ के उद्गाता बने। साक्षात धर्मराज समीता बने। श्री राम ने कश्यप आदि जो मुनीश्वर थे, उनका उस वाजीमेध यज्ञ के ऋत्विजों के रूप में वर्ण किया और अन्य भी सैकड़ों श्रेष्ठ मुनीश्वरों को यज्ञ संपादन संबंधी अन्य कर्मों को संपादित करने के लिए पृथक पृथक वर्ण किया।
इसके पश्चात हवन कुंड में यथाविधि अग्नि का स्थापन किया। अग्नि स्थापन के अनंतर सभी पात्रों को यज्ञ कुंड के चारों ओर यथा स्थान स्थापित किया। जो पात्र साधन कहलाता है। तदंतर यज्ञ अश्व श्याम कर्ण की पूजा करके पृथ्वी की दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करने के लिए छोड़ा। उस अश्व की रक्षा के लिए 10,000 सैनिकों की विशाल सेना सहित सुमंत्र को शत्रुघ्न के साथ के लिए भेजा। शत्रुघ्न को प्रेषित करने के पश्चात श्री राम गुरु वशिष्ठ तथा ब्राह्मणों के समीप आकर शांत होकर बैठ गए। सरयू के तट पर मुनिगणों से भरी हुई उस यज्ञ भूमि पर भगवान श्री राम भगवती सीता के साथ मौन होकर पुराणों की मंगलमयी कथा का श्रवण करने लगे। श्री राम जी ने कृष्ण मृग चर्म धारण किया हुआ था। सभी इंद्रियों पर संयम कर रखा था। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। सभी यथा योग्य दैनंदिनी कर्मों को संपन्न कर लिए थे। उनकी आभा सूर्य के समान प्रतीत हो रही थी और वे महर्षि वशिष्ठ जी के समीप बैठे हुए थे। श्री राम जी को यज्ञ दक्षिणा दीक्षा प्राप्त हो जाने पर स्नान कर चुके एवं कमल आदि पुष्पों की माला धारण किए हुए तथा उत्तम उत्तम वस्त्रों को पहने हुए और अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित उनके अन्य सभी भाई भी बहुत सुंदर दिख पड़ते थे। उन सभी की पत्नियां भी कंठ में स्वर्णाभूषण एवं सुंदर वस्त्रों को पहनकर तथा हाथ में अनेक प्रकार की भेंट की वस्तुओं को लेकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उस दीक्षा मंडप में आई। उस समय अनेक प्रकार के वाद्यों की मंगल ध्वनि होने लगी। इसी समय कई दिनों से श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर हजारों मुनीश्वर भी अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। श्री रामचंद्र भी प्रत्युत्थान आसन मधुर पर तथा पूजा आदि से उन सभी का आदर पूर्वक आतिथ्य एवं सम्मान करते थे। उस अत्यंत रमणीय यज्ञ भूमि में रघुश्रेष्ठ श्री राम ने कामधेनु गौ का सुंदर वस्त्रों तथा अलंकारों से विधिवत पूजन किया। उनकी सींगे सोने से मंडाई तथा किंकणी नुपुरों आदि से उन्हें सुसज्जित किया। इस प्रकार कामधेनु को यथाविधि अलंकृत एवं उनका पूजन करके श्री राम ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे धेनु, आप सागर से प्रादुर्भूत है। आप मेरे इस यज्ञ में उपस्थित सभी द्विजों तथा अन्य जनों को भोजन प्रदान करने की कृपा करें। हे जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके श्री राम ने उन गो माता कामधेनु को प्रणाम किया और भोजनशाला में ही वस्त्र के एक रमणीय आसन पर उन्हें विराजमान किया। उन गौ सुरभि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस देव यज्ञ के कार्य में जनक नंदिनी सीता को बड़े ही आदर पूर्वक षडशों से संपन्न विविध दिव्य व्यंजन प्रदान किए। श्री राम जी की उस भोजनशाला में न तो अग्नि जलाई जाती थी और न कभी कोई भोजन बनाया जाता था। कामधेनु से प्राप्त व्यंजनों का ही सेवन होता था। वे सभी मुनि श्रेष्ठ अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करके सदैव संतुष्ट रहते थे। श्री राम जी मन में जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करते थे, वे दोनों कौस्तुभ एवं चिंतामणियां शीघ्र ही वह सब उपस्थित कर देती थी। इसी प्रकार सीता जिन जिन वस्तुओं की मन में इच्छा करती थी, कामधेनु गौ त्रैलोक्य में भी दुर्लभ उन सभी पदार्थों को प्राप्त कर देती थी। तदंतर श्री राम जी ने सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, हे लक्ष्मण, तुम सीमा पर रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों एवं सैनिकों को बुलाकर मेरी ओर से उन्हें शीघ्र ही आदर पूर्वक यह आज्ञा प्रदान करो।
जैसा कि मैं कहता हूँ, चाहे कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी हो, जो कोई भी व्यक्ति इस मार्ग से आता हो, उसे मेरे इस यज्ञोत्सव में आने से न रोका जाए। यहाँ प्रवेश करने के लिए किसी को भी मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर कोप नहीं करना चाहिए। श्री राम जी ने पुनः लक्ष्मण से कहा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, मुनियों की स्त्रियां, उनके पुत्र, शिष्य, संबंधी, पुरवासी, जनपद निवासी, उनकी स्त्रियां, संबंधी जन अथवा दास दासी जन, जो कोई भी हो, वे जो कुछ भी चाहते हो, जिन जिन पदार्थों की अभिलाषा रखते हो, हे लक्ष्मण, तुम उन्हें बिना कुछ सोचे विचारे तथा मुझसे पूछे बिना ही निश्चित रूप से प्रदान करो। ब्राह्मण से लेकर अंत्यज पर्यंत सभी का निरंतर संतुष्ट करते रहो। किसी कोई भी अभिलाषा को विफल न होने दो, चाहे कोई अयोध्या नगरी, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, चिंतामणि, पुष्पक विमान, अयोध्या का राज्य को, सैन्य बल आदि अन्य जो कुछ भी मेरा है उसकी मांग करे, तो उसे वह अवश्य ही प्रदान कर देना। यदि तुम मना कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर असंतुष्ट होऊंगा। अतः मेरी आज्ञा के भय से तुम कोई भी वस्तु हो, बिना कुछ विचार किए अभ्यागतों को अविलंब दे देना। हे लक्ष्मण, तुम मेरी बात को सदा ही स्मरण करते रहना, भूलना मत। श्री राम द्वारा प्रदत्त इस शिक्षा को लक्ष्मण ने सहर्ष स्वीकार किया और वह सब संपन्न किया, जो जो श्री राम ने बताया था। सर्ग 2 यहाँ संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो राम 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 राम।